Good evening, everybody. Welcome to online platform of Ramlal School. Today I am going to start your geography portion. And आपको मैं बता दूं बेटा, ज्योग्राफी में आपकी 3 बुक्स हैं. कितनी बुक्स हैं? ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी आपकी है, एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है एंड देयर आर 3 बुक्स इन योर सिलेबस. ठीक है. एक तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक तो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द अर्थ फॉर्मेशन, ओरिजिन. ठीक है, एंड ऑल्सो रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्स थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में. दूसरी जो बुक है वो है इंडिया फिजिकल फीचर्स या फिजियोग्राफिक डिवीजन. तो भारत के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरी बुक में. इंडिया का लोकेशन, ड्रेनेज सिस्टम है, फिजिकल फीचर्स हैं, क्लाइमेट है. ठीक है, ये सारा भारत के बारे में, इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे. और थर्ड है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. ठीक है, तो इकोनॉमिक संबंधित या कुछ पॉलिटी उसमें आ जाती है. ये 3 बुक्स आपके इस सिलेबस में है. ठीक है. सो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर स्कूल कब ओपन होंगी, है ना. आई होप ऐसा ही आप सोच रहे हैं. तो बेटा मैं बता दूं आपको कि यू आर जस्ट नॉट ए स्टूडेंट फॉर रामलाल स्कूल. ठीक है, यू आर ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली. रामलाल परिवार का एक बहुत अहम सदस्य हो आप. सो हम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते. गवर्नमेंट ने गाइडलाइन स्टार्ट की है कि स्कूल्स में बच्चे इंटरेक्शन कर सकते हैं बट गैदरिंग नहीं कर सकते. ठीक है ना. आपको पता है बेटा, थोड़ा सा इट्स वेरी टफ और बहुत क्रिटिकल टाइम है कोरोना का. विंटर इज ऑल्सो स्टार्टिंग, सो ये थोड़ा सा विंटर का भी थोड़ा इसमें फैक्ट रहेगा. ठीक है, तो यू नो नीड टू वैरी अबाउट. ठीक है, अगर आप सिलेबस की बात करो तो ऑनलाइन सिलेबस तो ऐसा है, आई शुड रिज्यूम इट विद इन 3 months. ठीक है, 3 महीने में, 1 महीने में एक बुक आपकी कंप्लीट हो सकती है इफ आई टीच यू ऑनलाइन. ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट वेटिंग कि स्कूल ओपन हो जाए बहुत जल्द और हम आपसे रूबरू होकर के, इंटरेक्शन होकर के वो अच्छे से उसको और डिस्क्राइब करें. ठीक है बच्चों, तो आप नो नीड टू वैरी अबाउट. ठीक है, डू नॉट स्ट्रेस, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें. सिलेबस तो आपका कंप्लीट होगा बट वी जस्ट केयर यू. ठीक है, रामलाल परिवार का हर एक जो सदस्य है, मेंबर है, वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे. तो हमारी यही सब पहले, हमारा यही दुआ है कि आप एकदम पहले अच्छे रहो. ठीक है, टाइम थोड़ा सा लग रहा है इसमें, लेकिन देखिए उम्मीद है ना बेटा, उम्मीद पर दुनिया कायम है. बहुत बार आपने सुना होगा. ठीक है, और इकबाल जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कहा है ना. और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं. वो है ना, ऐसा कुछ शेर सा लिखा हुआ उन्होंने कि सदियों रहा जमाना, सदियों रहा दौर, दुश्मन जमाना हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. तो वी जस्ट, हमारी बहुत फाइटिंग स्किल है, हम बहुत जुझारू जिसको बोलते हैं वो हैं. तो यू नो नीड टू स्ट्रेस कि सिलेबस कब होगा, स्कूल कब होगी. बेटा एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँ कि डोंट बी थिंक कि व्हेन विल स्कूल ओपन. इसके बजाय आप ये सोचो कि हाउ वी कैन कंज्यूम, हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस प्रीशियस टाइम. और ये मैं तो इसको नेगेटिव के बजाय आप पॉजिटिव लो. ठीक है ना, कि ये जो टाइम है ये बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत यूटिलाइज, इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो. देखो ना तो स्कूल मतलब कोई बस का झंझट आपके पास में, ना कोई आना जाना है, बट स्टे एट योर होम, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फोकस ऑन योर एंटायर जो कॉन्सेंट्रेट है वो बुक पर करिए. और बेटा आपको मैं बताऊं कि 11th जो क्लास है वो और 9th क्लास, ये कुछ भी आप बनोगे ना तो उसके लिए 90% है वो कंट्रीब्यूट करेगा. आर्ट्स आपने चुना है आर्ट्स को, तो एक मन में एक सवाल आया होगा आपके, और मैं भी सोचता हूँ कि आर्ट्स अगर कोई बच्चा लेता है तो ही और सी जस्ट थिंकिंग अबाउट द सर्विस ऑफ, ही जस्ट और सी वांट टू सर्व दिस कंट्री. वो इस देश की सेवा करना चाहता है. क्योंकि आपको पता है आर्ट्स में जो मैक्सिमम, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो IAS हो, आर्मी हो, ठीक है, पुलिस हो, पटवारी हो, वॉटेवर, जो इतना बड़ा स्कोप है आर्ट्स का कि देश की सेवा करने का सबसे अच्छा मौका है.
और ये सेवा तभी होगी जब आप इन क्लासेस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करोगे, रीड करोगे बहुत अच्छे से। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे फैक्ट, ठीक है। और देखो बच्चों, मैं एक बात और बता दूं आपको, एनसीईआरटी जो 9th है और 11th, ज्योग्राफी एकदम डिटो तो नहीं कहूँगा, बट वो 97% सिमिलर है। आप 9th एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखो और 11th एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखिए। 9th ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें तो आपको लगभग चैप्टर के नेम भी, जैसे 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का नाम है साइज एंड लोकेशन, ठीक है, और आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है सिर्फ लोकेशन। सो कुछ चीजों को एक्सपेंड करके बताया गया है आपके चैप्टर में, बाकी सेम डिटो सिलेबस आपका है, ठीक है। इसके अलावा ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। कोशिश करिए, बहुत क्रिटिकल टाइम है बच्चों, बहुत समस्या वाला है, बहुत सारे इसने मतलब हमारी एम्बिशंस को डिक्रीज किया है, बट वी जस्ट फाइंड आउट द हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हाउ वी कैन गेट राइड ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत अच्छा सा समय है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ हो, ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। कैसे? आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके दोस्त हैं, कलीग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, और आपका सबसे बड़ा कौन है? आपका स्कूल, ठीक है। सो ट्राई टू मेक कन्वर्जेशन विद देम, उनसे बातें करते रहिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगी। कुछ और काम तो है ही नहीं आपके पास भाई, आपके पास कोई बिजनेस का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा बिजनेस कम हो रहा है या ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। आपको तो क्या करना है, यू जस्ट पॉलिश योर सेल्फ, पॉलिश योर लाइफ, पॉलिश योर एम्बिशंस, गोल्स। आप फोकस करिए अपने आप पर, बहुत अच्छा टाइम है आपको अपने प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 12th के बाद देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में आर्मी है या पुलिस है या IAS IPS है, उनमें जाने की इच्छा रहती है। तो यहाँ आपका स्कूल क्या दे रहा है आपको? रामलाल स्कूल इतना अच्छा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देगा, देखना आप, इसमें आपको मिलेंगे। आपके सिलेबस में थोड़ा सा मिलेगा आपको, सिलेबस में 5 लाइन्स मिलेंगी और आपको वहाँ पर 50 लाइन्स मिलेंगी, जहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कि उस चीज़ को हम ऐसे बताएंगे ताकि वो आपके मतलब कैरियर में काम आए, ठीक है। हम यहाँ पर आपको पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको कुछ बनाते हैं, कुछ सिखाते हैं आपको। पढ़ाना तो वो है कि मैं, जैसे मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, लोकेशन में मैं ये कहूँगा कि इंडिया है वो इस पार्ट में बिलोंग करता है और नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ये इसकी साइज है, ये इसका लैटिट्यूड है, ये एक्सटेंशन है। बट व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टूड कि आपको मैं वो बातें बताऊंगा जो आपके कैरियर में काम आएंगी, ठीक है। कैरियर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे आपके आर्मी में, पुलिस में, IPS IAS, पटवारी, ग्राम सेवक, व्हाटएवर टीचिंग लाइन हो जाए, उसमें क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं, वो भी मैं आपको इस साथ साथ में पढ़ाऊंगा। और मैं का मतलब यहाँ पर हम, ठीक है। जब मैं बोलूँ मैं तो है ही नहीं, मैं का मतलब यहाँ पर हम है। हम जो स्कूल के सदस्य हैं, रामलाल परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, उसका हर एक मोटो है, उसका है हर एक मतलब एक एम्बिशंस है कि आपका जो कैरियर है वो अच्छा हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अभी तो कॉन्सेंट्रेट करिए ऑन योर स्टडी, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम, स्टे फिट। और मैं विद्यालय परिवार की तरफ से यही दुआ करूँगा, गुजारिश करूँगा ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, कि आप अच्छे रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ठीक है। और आपकी जितनी भी एम्बिशंस हैं, जितनी भी खुशियाँ हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो आपके और आपके परिवार की ईश्वर फुलफिल करे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको बेटा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस लेसन। वी जस्ट फोकस ऑन द साइज ऑफ आवर कंट्री इन दिस पर्टिकुलर लेसन, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इंडिया के एरिया के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आइलैंड ग्रुप्स ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द आइलैंड ग्रुप्स। स्टेट होता है बेटा संधि, वाटर स्टेट, जिसके बारे में इंडिया श्रीलंका के बिटवीन हम बात करेंगे। प्राइम मेरिडियन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, प्राइम मेरिडियन से कम 10 क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार आते हैं, छोटी से लेकर के बड़ी एग्जाम्स में। सो वी ऑल्सो वुड डिस्कस अबाउट द प्राइम मेरिडियन। और
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम, जैसे टाइम 3 प्रकार का टाइम होता है, लोकल होता है, प्राइम मेरिडियन का होता है और इंडियन स्टैंडर्ड है। वो तीनों टाइम आपको बताऊंगा निकालना भी। इसके अलावा टाइम जोन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बुक को स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो फंडामेंटल वाली बुक हो, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये फ्रिजिड जोन है, ये टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। यू जस्ट अवेयर अबाउट कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देने वाला हूँ, ताकि वो पता भी होना चाहिए आपको। चलिए, लोकेशन में क्या, लोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लोकेशन मतलब स्थिति, स्थिति या पर मतलब कहाँ पर है। आपने कभी सोचा है, जैसे अपना घर है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो सिटीज में हो, ठीक है। स्कूल में जब आते हो तो बस में बैठते हो, बस वाला सीधा गियर डाल करके रोड पर चढ़ाता है और आकर के बस स्कूल में रुक जाती है, आप उतर जाते हो, लोकेशन आपको पता है। लेकिन आपको वही कहें कि इस बस को श्रीलंका ले जाना है, अब लैंड तो वहाँ पर है ही नहीं, तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात कर रहे हो। चाहे वो सी रूट से, मान लो शिप में रख कर ले जाएं, या फिर हमें नेपाल जाना है, बांग्लादेश जाना है, या बाई एयर से या बाई वाटरवे से हमें यूके जाना है, हमें यूएसए जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? अगर हमें पता है क्या कि वो उधर एक तरफ सीध में कर लिया और उस तरफ चलेंगे तो लंदन आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता बेटा। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एरिया, हाउ कैन वी आइडेंटिफाइड द लोकेशन, ये सब बातें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। उससे पहले आपको पता होने चाहिए, एक तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो मैं स्टार्ट छोटी बेसिक चीजों से यही करता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा आपको व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए, कैसे कैसे करते हैं, ये अपना एक अर्थ है, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और कुछ ट्रॉपिकल लाइन्स में। तो इक्वेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इमेजिनरी लाइन से, एक बीच में एक लाइन खींच दी, ठीक है। अर्थ जियो टाइप का है, स्पेरिकल है, ठीक है, अंडाकार टाइप का है, तो उसके बीच से एक लाइन खींच दी। अब लाइन खींचने के लिए क्या किया, 15-20 मजदूर लाए के, है ना, और रस्सी पकड़ा दी और ऐसे ऐसे लाइन खींच दी। इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल, वी कांट ड्रॉ ए लाइन ऑन अर्थ, ठीक है। तो हमने वो क्या कर ली, इमेजिनरी कर ली, एक काल्पनिक कर ली। काल्पनिक का मतलब पता है, जैसे आप रूम के अंदर बैठे हो, ठीक है, और आप एक मन में ऐसे कर लो कि भाई ये इस रूम का मिडल है, ठीक है। तो एक इमेजिन बना ली हमने कि, और वो इमेजिन लाइन कर दी 0 डिग्री, उसको कहा गया, और इसका नाम दे दिया हमने इक्वेटर। क्या नाम दे दिया इसका? इक्वेटर। जो 0 डिग्री है, लैटिट्यूड है, वो उसको नाम क्या दे दिया हमने? इक्वेटर। अब 2 नाम आ गए, देखो मैंने एक तो कहा लैटिट्यूड और एक मैं कहूंगा लॉन्गिट्यूड। एक तो मैं कह रहा हूं लैटिट्यूड और दूसरा मैं कहूंगा लॉन्गिट्यूड। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो लाइनें ऐसे इस प्रकार से मतलब लेटी हुई हैं, इस प्रकार से हैं, यहां से ऐसे, वो लाइनें कौन सी हैं? लैटिट्यूड हैं। और जो लॉन्ग हैं, जो आपको पता है वर्टिकल है, मतलब ऐसे खड़ी हैं, उनका क्या कहूंगा मैं? लॉन्गिट्यूड कहेंगे। अब बनाई कैसे? जैसे हमने क्या किया, मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है, और आपने छोटी क्लासों में जैसे 10th में जो एंगल बनाए ना, मैथ्स में कोण बनाए थे कि 5 डिग्री का, 55 डिग्री का, 60 का, 90 डिग्री का, वैसे हमने क्या किया, मान लो इस सेंटर से और 1 डिग्री यहां पर है और 1 डिग्री यहां पर है, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, ये लाइन क्या हो गई? 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहां से फिर 2 डिग्री नापा, इधर इधर 2 डिग्री नापा, मतलब एक इमेजिन किया, ये क्या हो गई? 2 डिग्री। ऐसे करते करते और 1 2 3 4 यहां तक आ गए हम खींचते खींचते, और इसको बना दिया हमने 90 डिग्री। कितना बना दिया? 90 डिग्री। अब मैं कुछ लाइन यहां पर खींच रहा हूं, 23 डिग्री हाफ, 66 डिग्री हाफ, 90 डिग्री। Similarly in the south, 23 degree half,
66 डिग्री हाफ एंड 90 डिग्री साउथ। मैं बात कर रहा हूं लैटिट्यूड की, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। हमने क्या किया, 0 डिग्री से 90 तक ऐसे इमेजिन लाइन बना दी। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ये है, देखो मेरे पास एक बैलून है, मैं बैलून से आपको समझाता हूं। ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ कर ली मान लो। इस अर्थ को हमने क्या किया कि यहां पर एक पॉइंट बनाए और यहां एक पॉइंट बनाए। इस लाइन को ऐसे मिला दिया, इस लाइन को क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया इस लाइन को, और ये लाइन क्या होगी 0 डिग्री। इसको क्या नाम दे दिया 0 डिग्री। 0 डिग्री ये लैटिट्यूड है। ये क्या है? लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड जिसको अक्षांश बोलते हैं। वैसे 1 डिग्री से ऐसे कर दी, चारों तरफ इसके ऐसे खींच दी। ठीक है, फिर 2 डिग्री कर दी, ऐसे खींचते गए हम। फिर 3 डिग्री कर दी, फिर 60, 70 और लास्ट में ये यहां पर आ गया 90 डिग्री। ये यहां पर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, तो जो लाइनें ऐसे ग्लोब पर ऐसे हैं, ग्लोब पर ऐसे हैं, उनको क्या कहा गया? लैटिट्यूड कहा गया। सिमिलरली, अच्छा अब ये बताओ ये कौन सा पार्ट है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो नॉर्थ और एक कर दिया साउथ। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड ग्लोब को या अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। इसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसको कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध जिसको हिंदी में कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ गई क्या? लैटिट्यूड क्या है? जो पैरेलल लाइन 0 डिग्री इक्वेटर के पैरेलल खींची गई, 0 डिग्री के पैरेलल खींची गई, वो लाइनें कौन सी हैं? लैटिट्यूड है। और लैटिट्यूड की एक खास बात बताऊं कि छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि लैटिट्यूड हैं वो पैरेलल हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है, यानी 1-2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी है। तो मैं बात करूं 0 डिग्री, फिर 1, 2, 3 ऐसे 90, यानी हर 1 डिग्री के बीच में 1 किलोमीटर है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये ना तो कम है ना ज्यादा है, फिक्स है। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। हर एक लैटिट्यूड के अंदर 111 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैं कहूं कि मैं 5 लैटिट्यूड पर हूं और मुझे 8 लैटिट्यूड पर जाना है, तो कितना हो गया 6, 7, 8, 3 में जाऊंगा ना, यानी मेरी दूरी कितनी हो जाएगी 333 किलोमीटर। यानी मैं 5 डिग्री लैटिट्यूड से 8 डिग्री पर जाऊंगा तो मुझे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? 333 किलोमीटर मुझे मूव करना पड़ेगा। सिमिलरली, ठीक है, सिंपल सा आप समझो, अर्थ को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, 0 डिग्री इक्वेटर से, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ। 0 डिग्री से हर 1 डिग्री पर पोल तक ऐसे लाइनें खींचती, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी, बार बार मैं बोल रहा हूं बेटा, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, खींची नहीं गई है। वैसे ही साउथ में खींचती, इनको कहा गया लैटिट्यूड। ठीक है, और एक लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्यों खींची गई? आपके मन में सवाल आना चाहिए कि वाई वी ड्रॉ दिस लाइन्स। लोकेशन पता करने के लिए। मैं जो उसी बात पर आ रहा हूँ जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हम लंदन जाएंगे, यूएसए जाएंगे, ब्राजील जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? So identify the location of separate places on the earth. We just draw the imaginary line on globe which is known as the latitude and which help us to find out any location, find out any place on the earth. ठीक है, सिमिलरली ये इस प्रकार से खींचती। वैसे हमने क्या किया कि यहां से ये जो 0 डिग्री है, इस प्रकार से एक लाइन और बना दी, इस प्रकार से एक लाइन और खींच दी, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है ना, ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया हमने। क्यों खींचा ये, इसको मैं बाद में बताता हूं। ठीक है, इस प्रकार से पूरी लाइन में एक ही साइड में खींच के बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से लाइन और खींचे, जैसे आप ग्लोब पर देखते हो ना, ग्लोब पर इस प्रकार की लाइनें देखते हो। इन लाइनों को जो लॉन्ग है, जो लॉन्ग लाइन है, इन लाइनों को क्या कहा गया है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इन लाइनों को क्या कहा गया है? लॉन्गिट्यूड कहा गया है। क्वेश्चन आता है कितनी लैटिट्यूड है
कितनी लाइन्स हैं, कितने लॉन्गिट्यूड हैं, कितने ड्यूरेशन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले हम लैटिट्यूड की बात कर लें। ये 0 डिग्री, 90 उधर खींच दी, 90 इधर खींच दी। अब सवाल आता है आपके कैरियर में, जब आप आर्मी की, पुलिस की, IAS IPS वॉट एवर द एग्जाम यू विल फेस इन योर कैरियर सॉरी, तो पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लैटिट्यूड एंड हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइन्स। दो बातें हैं, देखो ध्यान रखना, हाउ मेनी लैटिट्यूड एंड हाउ मेनी लैटिट्यूडिनल लाइन्स, दोनों में बहुत फर्क है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लैटिट्यूड कितने हैं, लैटिट्यूडनल लाइन्स कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये 90 हो गए और ये 90 कितने हुए, 90 + 90 = 180। तो आपसे पूछे कोई कि अक्षांश कितने हैं, लैटिट्यूड कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 180। और अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइन्स कितनी है, तो लाइन्स कितनी है, देखो 90 + 90 और एक 0 डिग्री तो हमने गिना ही नहीं, 0 ये भी खींचा था ना, तो इसको और ऐड करते हैं, प्लस में 1 = 181। ठीक है, बात समझ में आ गई कि लैटिट्यूडनल लाइन्स कितनी है, 181 है। लैटिट्यूडनल लाइन्स कितनी है, 181, और टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, 180। ये बहुत ध्यान करने की बात है, ठीक है, याद रखना इसको हमेशा। वैसे सिमिलरली लॉन्गिट्यूड आपसे पूछा जाता है, और लैटिट्यूड में दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा जाता है कि ये जो लाइन्स हैं जिनको लॉन्गिट्यूड कहा गया, ये कितनी है। ठीक है, इस प्रकार से पूरी अर्थ पर ऐसे खींचा गया, तो ये कितने बेटा, देखो यहां से यहां खींचेंगे 90 हो जाएंगे, फिर यहां से 90, फिर यहां से 90, यहां से 90, यानी 94 जा कितने हो गए, 360। तो लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360, आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360, पता लग गया। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं बेटा, कि ये जो 181 है ना टोटल लाइंस, यहां एक और क्वेश्चन बना दिया गया है कि लाइंस की मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट है ना, ये और ये, इसको आप गिनना नहीं। एक इसमें ऐड और कर देता हूं मैं कि लैटिट्यूडनल लाइंस आता है कि 179 है, ये क्वेश्चन भी आता है। और आप क्या देखोगी, आपने ये पढ़ा है कि भाई लैटिट्यूड, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, आपने ये पढ़ा है कि लैटिट्यूड कितनी है, 180 है, टोटल लाइंस कितनी है, 181। ठीक है, टोटल लैटिट्यूड ये आ गई कि टोटल लैटिट्यूड कितने आ गए, 181। इसको मैं एक बार सॉरी करेक्शन करता हूं, टोटल लैटिट्यूड कितने आ गए, टोटल लैटिट्यूड कितने आए, 181। बट अगर लाइंस की बात करें बेटा, लाइंस की, तो लाइंस कितने आएंगे, केवल 179 ही आएंगे। ठीक है ना, अब मैं बताता हूं कैसे आएंगे। देखो टोटल लैटिट्यूड कितने बोलने आपको, 181, और लाइंस की बात करूं तो 179। क्यों है, देखो ये जो हमने अर्थ बनाई थी ना, देखो ये इस वाले से समझाता हूं, ये हमने अर्थ बनाई थी ना, तो ये जो 90 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है नॉर्थ का, और ये 90 का साउथ का है, ये लाइन नहीं है, ये तो क्या है, सिर्फ एक क्या है, डॉट है, इट्स जस्ट लाइक ए डॉट। ठीक है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे और इसको नहीं काउंट करेंगे, दो कम हो जाएंगे ना, 181 में से दो कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे लाइन से, 179। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, 181 और 179, लाइंस कितनी, 179, टोटल लैटिट्यूड कितने, 181। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की मैं बात कर रहा था, तो लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, उनके बीच की दूरी कम होती रहती है अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, और बढ़ती रहती है हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करूंगा। क्लास मुझे आई जस्ट वांट टू स्टार्ट योर क्लास। ठीक है, ऐसे ही आप रेगुलर क्लासेज आएंगी आपकी, मैं बेसिक पर आऊंगा, जब लोकेशन ये समझा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, कितने हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको स्लाइड भेजूंगा, उसको गो थ्रू करना है। बुक्स नहीं लिए तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो मैं आपको वैसे पेजेस भेजता रहूँगा। और मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आप अच्छे रहें, दुआ यही रहेगी कि आप स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें,
और हेल्दी रहें, आपका और आपका परिवार हमेशा ऐसे ही हेल्दी रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।